हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आपको ये दिख रहा होगा कि मैं उच्च शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है उसका पेज मैंने खोल रखा है। और इसमें देखिए आज हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट के बारे में। तो आपको बता दूं कि दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम है वो 15 मार्च को उसका लास्ट फेज़ था, है ना। लास्ट फेज़ का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से सब लोग ये सोच रहे हैं आंसर की कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें आंसर की का कोई अपडेशन है नहीं है, कोई इंटीमेशन है नहीं है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। और उसके साथ साथ मैं आपको नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के बारे में बताऊंगी कि किस किस का नॉर्मलाइजेशन होगा और किस किस का परसेंटाइल निकाला जाएगा। ये सब मैं आपको जानकारी दूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया है। लास्ट इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, पब्लिक नोटिस। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो लास्ट इसकी इन्फॉर्मेशन है वो क्या दी हुई है, वही दी है जो पुरानी दी थी पहले ही, वही पुरानी अभी तक दी हुई है। ये देखिए जो 15 मार्च को एग्ज़ाम जो लास्ट फेज़ का हुआ है, फेज़ 5 का, उसके बाद कोई भी पब्लिक नोटिस इसमें अभी तक जारी नहीं हुआ है कि कब तक जो ये आंसर की आएगी कब तक नहीं आएगी। आपको खुद ही दिख रहा है यहाँ पे, आप जाकर वेबसाइट पे खुद भी देख सकते हैं। एनटीए की यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है आप जाके देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आंसर की आने में, पहली आंसर की आने में लगभग 10 से 12 दिन लगते हैं, है ना। तो 10 से 12 दिन लगने का मतलब क्या है कि जो आपकी आंसर की आएगी वो 25 मार्च, यानी कि 25 मार्च के 1-2 दिन आगे पीछे आएगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, इसीलिए यहाँ पे कुछ अभी कोई वो नोटिस इंटीमेशन नहीं दिया है, नोटिस भी नहीं है कोई ऐसा। तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, आ जाएगी आंसर की आने में। क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद कुछ टाइम तो लगता है उन लोगों को। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, उनको चेक करने में सबकी अलग अलग आंसर की देनी है। एक साथ एग्ज़ाम होता तो एक ही बार में आंसर की दे देते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है। टाइम ड्यूरेशन इसीलिए लगता है क्योंकि सबका अलग अलग एग्ज़ाम होता है। तो और इसके साथ साथ बहुत सारे दोस्त ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, है ना। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत परेशान है और इसके साथ साथ परसेंटाइल को लेकर भी परेशान है। परसेंटाइल को लेकर के एक वीडियो मेरी जो है मतलब शॉर्ट जो है चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर दूं, नॉर्मलाइजेशन तो तब होता है जब हमारा किसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है, मान लो कोई किस सब्जेक्ट है हमारा, कोई पेपर है, मान लो इंग्लिश से हमने नेट का एग्ज़ाम भरा है, नेट का फॉर्म भरा है, तो इसके 3-4 शिफ्ट में जब एग्ज़ाम, एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो उन सब का नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 300 नंबर का आपका पेपर हुआ है, 300 नंबर के पेपर में आपको एक में 180 नंबर मिले हैं, एक बच्चे को मैक्सिमम मार्क्स, एक शिफ्ट की बात कर रही हूँ, ये एक शिफ्ट में। और दूसरी शिफ्ट में 300 नंबर में किसी बच्चे ने 210 नंबर ले लिए उसी सब्जेक्ट में, इंग्लिश का ही मान लो है, तो भाई दूसरी शिफ्ट वाला तो फ़ायदे में रहा, उसका एग्ज़ाम सरल था तो उसके ज़्यादा मार्क्स आए। जब इसकी परसेंटेज निकलेगी तो ये फ़ायदे में रहेगा, कट ऑफ आएगी तो ये आ जाएगा, इसका नंबर ये रह जाएगा। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन होता है कि सबको समान, अगर पेपर सरल आया है और दूसरी शिफ्ट का पेपर टफ है, पहली शिफ्ट का सरल है, तो सबको नॉर्मलाइजेशन में लाकर सबकी फिर एक कट ऑफ बनती है। ऐसा नहीं है कि सरल पेपर वाले के ज़्यादा नंबर आ गए तो उसकी कट ऑफ में आ गया, और जिसके मान लो पेपर टफ आ गया तो वो कट ऑफ से रह गया। ये बाय लक कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। याद रखिएगा कि एक पेपर के अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है कट ऑफ की बात कर रही हूँ मैं। अगर आंसर की आएगी, आंसर की तो सबकी नॉर्मल आएगी। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आंसर की आ जाने के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। आंसर की जब आ जाएगी आपकी, आंसर की मान ली जाएगी, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद कट ऑफ आएगी। याद रखिएगा इस चीज़ को दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसके लिए बिल्कुल आप परेशान ना हो कि कट ऑफ कैसी होगी क्या होगी। अगर जिनका सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो उनकी केवल परसेंटेज ही आएगी। पहले कट ऑफ आ जाएगी कितने क्वेश्चन सही हैं, फिर केवल परसेंटेज आपके कितने परसेंट क्वेश्चन सही हैं, फिर उसकी कट ऑफ आई जाएगी, इतने परसेंट में आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ना। परसेंटाइल का जो इशू है, परसेंटाइल के लिए भी इनके आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाइएगा, जो एनटीए नेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें इन्होंने परसेंटाइल का पूरा ब्यौरा दे रखा है कि कैसे हम जो हैं वो अपनी परसेंटाइल जो है वो निकालेंगे। उसका उनका पूरा फॉर्मूला है और जो परसेंटाइल है वो यही लोग निकालेंगे। और इसमें भी वही होगा
कि जिनका एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है ना, उनकी परसेंटाइल निकलेगी। एक से ज़्यादा शिफ्ट वालों का एग्ज़ाम, मान लीजिए इंग्लिश का एक से ज़्यादा शिफ्ट, पहली शिफ्ट में इंग्लिश के कुछ बच्चों को हुआ, फिर दूसरी शिफ्ट में उसी सब्जेक्ट का हुआ उनकी। लेकिन अगर आप एक ही शिफ्ट में निपट गए, यानी कि आपकी एक ही शिफ्ट में आपके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो गया है, दूसरी शिफ्ट में नहीं हुआ है कुछ बच्चों का, या ज़रूरत ही नहीं थी बिल्कुल, तो उनकी केवल परसेंटेज आएगी। इस चीज़ का याद रखिएगा, इस चीज़ को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, सारे आपस में सब्जेक्ट को थोड़ी मिसमैच कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए ये लोग किसका एग्ज़ाम, मान लीजिए UPTET का लेते हैं, प्राइमरी स्तर का लिया, तो वो सबका एक सा पेपर होता है ना। UPTET का तो खैर अभी वैसा होता है, वो यहाँ पे बात करते हैं हम CT, है ना, CTET का जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है ना, हम इसी की तरह कंप्यूटर बेस्ड ही तो होता है। तो जब कंप्यूटर बेस्ड होता है तो इनका जो सेम मतलब प्राइमरी लेवल का है तो सेम क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ सेम होता है, लेकिन बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, इसीलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन सब कुछ सेम है। अब मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम बहुत टफ आया, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम इजी आया, वही बात कि फर्स्ट शिफ्ट वाले के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो उसका टफ होने की वजह से हाईएस्ट लेवल पे जो मैक्सिमम मार्क्स पाए बच्चे ने वो कम पाए, और सेकंड शिफ्ट का इजी था तो उसने ज़्यादा पाए, तो वो फ़ायदे में रहेगा। तो इसलिए नहीं, इसीलिए सबका नॉर्मलाइजेशन होता है। जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं उनका नॉर्मलाइजेशन होता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है दोस्तों। और जिनका एक ही शिफ्ट में निपटता है उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, इस बात को मैं आपको बता दूं। आंसर की आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। बस ये है कि अपनी जो अभी तो एडवर्टाइज नंबर 51 असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर नहीं हुआ, इसका जैसी पेपर होगा अगली वैकेंसी आएंगी, आपको नेट का सर्टिफिकेट अगर इस बार मिल जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जब आएंगी तो उसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो अगर JRF भी क्वालिफाई कर लेगा तो फिर वो PhD करेगा, उसे UGC जो है वो स्टाइपेंड देती है, रिसर्च करने का खर्चा देती है ना। तो इसलिए तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन ना लें, अपने अच्छे से बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, आपका रिज़ल्ट बिल्कुल पॉजिटिव होगा, आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।